हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि और उनके कमेंट्स के सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, तो देखिए बिहार डीएलएड के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सबके हम बारी बारी से जवाब दे देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लेकर सबका जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि डीएलएड क्या होता है। ठीक है, दूसरा है कि डीएलएड इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन थर्ड है कि इसका फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद है सीट्स कितना होता है इसमें, फिर उम्र सीमा। ठीक है, कि उसकी जो एज होता है, एज लिमिट, वो कितना होना चाहिए, फॉर्म का फ़ी क्या होगा और फॉर्म कब से अप्लाई होगा। इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को कि डीएलएड क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डीएलएड क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह एक क्या है आपका कि प्रोफेशनल कोर्स है। ये जो है आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, जिसको अगर आप कर लीजिएगा तो आप टीचर बनने के एलिजिबल हो जाएगा, जिसके द्वारा आप 1 to 5, ठीक है ना, 1 to 5, 1 to 5 और 6 to और 6 to 8, 6 to 8 इसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ता है कि सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप उसके बाद बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दीजिएगा और आप टीचर बनने के योग्य हो जाइएगा। तो 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए, और अगर 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन और इसके लिए चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटर चाहिए आपके लिए। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि डीएलएड इतना ज़्यादा फेमस क्यों होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए डीएलएड का जो कोर्स है वो आपका पहले भी था, लेकिन टीचर में इतनी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन अब जो है वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जो सीट्स आया है आपके डीएलएड के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जो भी सीटेट पास किए हुए थे उनके लिए काफ़ी संख्या में सीट्स आया हुआ था। ठीक है, और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। पहले के टीचर की अपेक्षा में इसकी सैलरी अप्रॉक्स जो 2 गुने के बराबर हो गई है। इसलिए जो बीपीएससी का टीचर बनना आज की डेट में सब कोई चाह रहा है, इसलिए डीएलएड इतना फेमस हो गया। पहले भी था डीएलएड का कोर्स, ऐसा नहीं है कि डीएलएड का ये कोर्स पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि डीएलएड का फॉर्म भरें और वो बीपीएससी के थ्रू टीचर बने। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 12th पास होना चाहिए, 12th पास, या फिर जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देंगे, 12th अपीयरिंग, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सीट्स इसमें कितना होता है। अब देखिए सीट्स तो इसमें जो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए अगर आपको, तो अच्छे नंबर लाना होगा। ठीक है, और अच्छे नंबर लाने में आपको लगभग 30,000 सीट्स के अप्रॉक्स 30,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, अप्रॉक्स 30,000 सीट्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज की। बाकी प्राइवेट कॉलेज भी है, उसके बाद भी अगर आप नंबर लेकर आइएगा तो आपका जो एडमिशन होगा वो प्राइवेट कॉलेज में होगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी होता है वो कम होता है, अप्रॉक्स आपका
20 से 25,000 में हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25,000 में इसमें आपका डीएलएड और दोनों साल के फ़ीस हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के वही फ़ीस जो होंगे वो ज़्यादा होगा, ओके, इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है आपका कि इसकी उम्र सीमा क्या है, जो इसके एज लिमिट है वो कितने होगा। तो एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी मिनिमम एज जो है, जो मिनिमम एज है वो आपके 17 ईयर्स होना चाहिए। 17 ईयर्स, जो 17 ईयर्स से कम है उनका फॉर्म नहीं भराएगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिनिमम 17 ईयर्स, और ये कब से काउंट होगा, 1/1/2024 से इसको काउंट किया जाएगा। ठीक, और फिर देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि इसके फॉर्म का फ़ी कितना होता है और फॉर्म कब से अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर्म का इसका फ़ी कितना होता है। तो आपके जनरल के लिए, जनरल, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो हैं, इसके लिए फॉर्म का फ़ी है 960 रुपया। ठीक है, और एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आपका 760 रुपया फ़ी है। ठीक है, अब देखिए फॉर्म अप्लाई ये कब से होगा, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में दिया गया था कि 10 जनवरी से इसका फॉर्म अप्लाई होगा और 25 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ कि 26 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। लेकिन अब तक इसका फॉर्म आया नहीं है, लेकिन आशा है कि उम्मीद है कि जल्दी इसका फॉर्म आ जाएगा। फरवरी के 10 तारीख के अंदर अंदर तक हम आशा करते हैं, ठीक है, अनुमान करते हैं कि इसका फॉर्म आ जाना चाहिए। इस चैनल पे हम डीएलएड के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो और जीके हो या फिर जीएस हो। ठीक है, और भी आपका इंग्लिश, हिंदी, इन सब का तैयारी कराते हैं और इसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप चाहें तो इसको जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब इसका फॉर्म आ जाएगा तो हम सबसे पहले आपको इसकी खबर दे देंगे। इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें।